डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम 5 सी प्रोग्राम्स में एरर्स फाइंड आउट करेंगे। कमेंट में लिखो आप कितने प्रोग्राम्स में एरर ढूंढ पाए। प्रोग्राम ए, इस प्रोग्राम में एरे में सिर्फ 6 एलिमेंट्स है, पर स्क्रीन पर 25th एलिमेंट तक इंडेक्स प्रिंट कराए जा रहे हैं। तो आउटपुट में एरे 0 से एरे 5 तक तो बढ़िया 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या प्रिंट होगा हम कुछ नहीं कह सकते। या तो गार्बेज वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे और कभी कभी प्रोग्राम क्रैश भी हो जाता है। प्रोग्राम बी, सबसे पहले एक एरे क्रिएट किया। सब एरे का साइज है 50 और फिर लूप में एरे में एलिमेंट्स स्टोर किए हैं, क्योंकि एरे एलिमेंट्स और इंडेक्स में पैटर्न बन रहा है। ध्यान देना, आई को 0 से नहीं बल्कि 1 से इनिशियलाइज किया है, पर लूप 50 टाइम्स ही रन हो रहा है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन भी लगा है। तो सब 50 का वैल्यू क्या होगा? सब 50 तो एरे के साइज से बाहर है। जब मैंने ये प्रोग्राम अपने पीसी में रन किया तो ये आउटपुट आया। सब 50 में 50 प्रॉपरली स्टोर हो गया, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई और डेटा लॉस्ट हो जाए और उसकी जगह 50 स्टोर हो जाए। एरे इंडेक्स से बाहर न जाए, ये कम्प्लीटली प्रोग्रामर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा। वैसे सब 0 का वैल्यू क्या होगा? सब 0 में तो कुछ स्टोर ही नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगा। प्रोग्राम सी, पिछले दोनों प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया, इसलिए ये भी एरर फ्री प्रोग्राम है। आप आईआईटी में नहीं हो, एनआईटी में भी नहीं हो, इसलिए आप गूगल भी भूल जाओ। आपको गुमराह करके भारी मात्रा में कंपटीशन कट किया जा रहा है। ऐसी माया से बाहर आइए। एक इंटीजर पॉइंटर है जे इंटीजर एरे ए को पॉइंट कर रहा है। फिर जे का वैल्यू चेंज कर दिया। जे में अब i+3 असाइन कर दिया। इंडेक्स 3, 0, 1, 2, 3। जे पॉइंटर अब 10 को नहीं 40 को पॉइंट कर रहा है, इसलिए एस्टरिस्क जे से स्क्रीन पर 40 प्रिंट होगा। आपने 40 लिख दिया ना कमेंट में? नहीं लिखना था। जे नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर है। एस्टरिस्क जे लिखेंगे। मैंने इंटीजर वेरिएबल बनाया 10 बैन। एरर आएगा क्योंकि वेरिएबल नेम में फर्स्ट कैरेक्टर अंडरस्कोर या फिर एक अल्फाबेट होगा। नंबर्स आर नॉट अलाउड एज फर्स्ट कैरेक्टर। ये सिंपल सा एक सिंटेक्स रूल है। ऐसे ही एक पॉइंटर वेरिएबल के आगे एस्टरिस्क नहीं लगाया तो एरर आएगा। प्रोग्राम डी, एक फ्लोट एरे है, क्योंकि इस एरे के सभी एलिमेंट्स एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। क्या सी प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि एक एरे में कुछ एलिमेंट्स फ्लोट हैं और कुछ एलिमेंट्स इंटीजर हैं? कमेंट में बताओ। जे एक फ्लोट पॉइंटर है। क्यों? क्योंकि जे एक फ्लोट वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। J+4 इंडेक्स 4। जे अब 13.24 को नहीं 3.5 को पॉइंट कर रहा है। आउटपुट में जे से तो 3.5 का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। एस्टरिस्क जे और A4 से 3.5 प्रिंट होता अगर यहाँ %f होता। क्योंकि यहाँ %d है, इसलिए कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। मेरे पीसी में 0 प्रिंट हुआ है। प्रोग्राम ई, अच्छा एक ये तरीका भी है। आप डायरेक्टली एरे 5 मत लिखो, साइज को एक वेरिएबल में स्टोर करवाओ और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में वेरिएबल नेम लिखो। इस प्रोग्राम में तो अभी एक ही एरे है। जब एक से ज्यादा एरे हो और हमें साइज चेंज करना है तो बस एक ही जगह एडिट करेंगे, साइज वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर देंगे। खैर इस प्रोग्राम में तो जे को डिक्लेयर ही नहीं किया,
ये है सही प्रोग्राम। एरे में एलिमेंट्स स्टोर करवाने के लिए लूप यूज किया है और यूजर बताएगा एरे में क्या एलिमेंट्स स्टोर किया जाए। आउटपुट में मैंने ये 5 एलिमेंट्स इनपुट किए हैं। आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया? कमेंट में अपने कॉलेज का नेम लिखो। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूंगी।